दोस्तों अनस हक्कानी ने बाजी पलट कर रख दी। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी, ऐसा कदम उठा लिया कि खुशी से हर आंख अश्क बार हो गई। आज अनस हक्कानी ने मजलूम कश्मीरियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। आलमी इस्लाम खुशी से झूम उठा। कश्मीरी मुजाहिदीन के कंधे पर बड़े भाई ने हाथ रख दिया। तारीखी मनाज़र ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारतीय फौज की सांसें फूल गईं। कश्मीर का 74 साल कब्जा खतरे में पड़ गया। अनस हक्कानी ने कमाल कर दिया। कश्मीर में भारतीय फौज पर एक और बम गिरा दिया। श्रीनगर का सबसे बड़ा जाली इनकाउंटर में शहीद होने वालों के घर में तारीख़ मनाज़र। अनस हक्कानी ने कश्मीर के अंदर होने वाला जुल्म पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। भारतीय फौज की सारी बर्बरियत और प्लानिंग बेनकाब हो गई। दुनिया की आंखें खुल गईं। अनस हक्कानी ने मुसलमानों के हक में बड़ी बाजी लगा दी। मजलूम कश्मीरियों को अनस हक्कानी से जो उम्मीद थी पूरी हो गई। अनस हक्कानी ने भारत का सारा गुरूर खाक में मिला दिया। कश्मीरी मुजाहिदीन के शाना बशाना बड़ा इस्लामी मुल्क आ खड़ा हुआ। अनस हक्कानी के एक हुक्म पर ऐसा काम कर दिया गया कि दुनिया में नई एक तारीख रकम हो गई। हक्कानी नेटवर्क ने कश्मीरियों के साथ यकजहती का हक अदा कर दिया। महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासम की याद ताज़ा कर दी। पहले भारत से सिफारती, फिर दिफाई और अब एक और इंतकाम ले लिया गया। अनस हक्कानी ने मजलूमों के हक के लिए ऐसा काम कर दिया कि बड़ी बड़ी ताकतें भी देखती रह गई। जदीद तरीन हथियारों से लैस भारतीय फौज भी अनस हक्कानी के आगे ठूस हो गई। वीडियो में आगे चलकर मजीद ये भी बताएंगे कि तुर्क सफ़ीर ने कौन से कश्मीरी के घर का दौरा किया और इसको भारतीय फौज ने कब और कैसे शहीद किया था। दोस्तों अनस हक्कानी के दौरे के बारे में बात करने से कबल आपको भारतीय फौज के उस कारनामे के बारे में बताते चलते हैं जिसने पूरी दुनिया में एक कोहराम बर्पा कर रखा है और तमाम इस्लामी ममालिक इस पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, जिनमें से अफगानिस्तान सर फहरिस्त बन चुका है। दोस्तों अनस हक्कानी ने अब तक कश्मीरियों के हक में दुनिया के तमाम ममालिक से बातचीत करते हुए ये मुतालबा भी किया कि भारतीय फौज के मुजालिम को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों इसके बाद अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान में भारतीय सफारतखाने को नोटिस जारी किया, लेकिन इस पर भी एक कोई रिस्पॉन्स न आने की वजह से इन्होंने आलमी अदालत में यह मुकदमा दायर करने का फैसला किया, लेकिन वहां तक भी रसाई मुमकिन न हो सकी। दोस्तों भारतीय फौज ने इसका खौफ भी ना रखते हुए कश्मीर में ऐसी कार्रवाई की है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैली और इसने भारतीय फौज की बर्बरियत का सारा पोल खोल कर रख दिया। दोस्तों ये बात है गुज़श्ता रोज़ की, जब भारतीय फौज ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला करते हुए ऐसी कार्रवाई कर दी जो पूरे भारत के गले पड़ चुकी है। दोस्तों रात गए इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत में पुलिस ने एक और मुबैना जाली छापे के दौरान 4 अफराद को हलाक किया था और हुकाम का कहना था कि मारे जाने वालों का ताल्लुक अस्करियत पसंद गिरोह से था। दोस्तों इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मरने वाले अफराद में से 2 लोग दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, जो कि वो खुद भी साबित ना कर सके। दोस्तों इसका कहना था कि बतौर किराएदार और मालिकान मकान एक दूसरे के पास रह रहे थे और इसी घर का एक कमरा अस्करियत पसंदों के इस्तेमाल में था। लेकिन इन दोनों अफराद के ख़ानदानों की जो वीडियो वायरल हुई है, इसने सारे का सारा ड्रामा फ्लॉप कर दिया। दोस्तों मुकामी सहाफ़ी बासत जरगर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की और इसमें मकतूल ख़ानदान की एक खातून कह रही थी कि मेहरबानी करके हमको डेड बॉडी दीजिए, हमको ये शौक़ नहीं कि हम टीवी पर आएँ। इन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस ने बेगुनाह लोगों को मारा। पुलिस की कार्रवाई में हलाक होने वाले दूसरे शख्स की बेटी ने इस छापे के हवाले से एक वीडियो में कहा कि इन्होंने छापा मारने वाले अफराद को अपने वालिद के बेगुनाह होने के हवाले से बताया, लेकिन जवाब में वो हंसते रहे। वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं क्या जवाब देती इनको। इनकी बेटी ने मज़ीद कहा कि मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, इसको हम क्या कहेंगे। दोस्तों ये खबर आम होती है। अनस हक्कानी के हुक्म पर इस शहीद के ख़ानदान को अफगानिस्तान बुलाने की तैयारी की जा रही है, जिसका एक वारिस भी भारतीय फौज की बर्बरियत का शिकार हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि भारत के खिलाफ हर फोरम और हर महाज पर लड़ा जाए। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि अनस हक्कानी का है, जिन्होंने कश्मीरी बहन भाइयों के खातिर आलमी फोरम्स तक जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों हालिया वीडियोस में तुर्की की जानब से किए गए इकदाम के बारे में बताने के बाद कश्मीर में मुजाहिदीन की और भारतीय फौज के ताज़ा तरीन इकदाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों भारत को अगर दहशतगर्द रियासत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत ने कश्मीर में इंसानियत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों कश्मीर में भारतीय मुजालिम के सबूत पूरी दुनिया के पास मौजूद हैं, लेकिन ताल्लुकात और सरमायाकारी की आड़ में किसी ने भी इस पर बात करने को मुनासिब नहीं समझा। दोस्तों अनस हक्कानी ने अब कश्मीर के हक में एक और ज़बरदस्त कदम उठाते हुए आलमी अदालत से रजू करने का फैसला किया है।
दोस्तों अंसाकानी ने आलमी अदालत में कश्मीर में जारी मुजालिम के तमाम सबूत फराहम करके इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। दोस्तों इस दस्तावेज़ात में हर जुल्म की तफसील और अब तक कश्मीर में होने वाले कत्लेआम के बारे में तमाम तफसीलात बताई गई और तमाम आलमी ममालिक से ये मुतालबा किया गया है कि भारत के खिलाफ कोई भी जल्द एक्शन लिया जाए। दोस्तों अब बात करते हैं उम्मत मुस्लिमा के एक और निडर लीडर तैयब उर्दगान की, जिन्होंने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों कश्मीर में जारी मुजालिम के हद से बढ़ने और कश्मीरी खानदानों से मुलाकात करने के बाद उर्दगान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। दोस्तों जब उर्दगान इक़्तिदार में आए तो इन्होंने ये अहद किया था कि दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में अगर मुसलमानों की असमदरी, इस्लाम की बेहरमती या ऐसा कोई भी वाक़या हुआ तो उर्दगान इक़्तिदार की ताकत में होते हुए इस पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे, खा इससे कुछ भी हो। दोस्तों उर्दगान ने हमेशा ये वादा पूरा करने की कोशिश की है। दोस्तों उर्दगान वो पहली शख्सियत है जिन्होंने इसराइली कब्जे के बावजूद मस्जिद अक्सा का दौरा किया और वहाँ पर मज़लूम मुसलमानों से बातचीत की और साथ ही साथ वहाँ पर नमाज भी अदा की थी। दोस्तों उर्दगान के मज़लूम मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा जो भी इक़दामात हैं इनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक अहम तरीन हिस्से को उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। दोस्तों उर्दगान ने ऐसा ही कश्मीरी मुसलमानों की उमंगों पर भी पूरा उतरते हुए भारत के साथ दो दो हाथ करने का फैसला किया है। लेकिन जो इंतकाम उर्दगान ले रहे हैं इसको क्यों ख़तरनाक कहा जा रहा, इस पर बात करते हैं। दोस्तों कश्मीर की खातिर सफ़ीर को मुल्क बदर करना या सिफारतखाने को बंद करना एक अलग मसला है, लेकिन उर्दगान ने भारत के साथ जो मुआशी बाइकाट शुरू किया है इसके नतायज संगीन होने वाले हैं, क्योंकि भारत तुर्की से एक बड़ी तादाद में दरामदात करता है, जिसकी वजह से भारतीय सरमायाकार और मईशत को धचका लग सकता है। एक और निडर लीडर तैयब उर्दगान की, जिन्होंने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। दोस्तों कश्मीर में जारी मुजालिम के हद से बढ़ने और कश्मीरी खानदानों से मुलाकात करने के बाद उर्दगान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया है। दोस्तों जब उर्दगान इक़्तिदार में आए तो इन्होंने ये अहद किया था कि दुनिया के किसी भी मुल्क या शहर में अगर मुसलमानों की असमदरी, इस्लाम की बेहरमती या ऐसा कोई भी वाक़या हुआ तो उर्दगान इक़्तिदार की ताकत में होते हुए इस पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे, खा इससे कुछ भी हो। दोस्तों उर्दगान ने हमेशा ये वादा पूरा करने की कोशिश की है। दोस्तों उर्दगान वो पहली शख्सियत है जिन्होंने इसराइली कब्जे के बावजूद मस्जिद अक्सा का दौरा किया और वहाँ पर मज़लूम मुसलमानों से बातचीत की और साथ ही साथ वहाँ पर नमाज भी अदा की थी। दोस्तों उर्दगान के मज़लूम मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा जो भी इक़दामात हैं इनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक अहम तरीन हिस्से को उम्मत की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। दोस्तों उर्दगान ने ऐसा ही कश्मीरी मुसलमानों की उमंगों पर भी पूरा उतरते हुए भारत के साथ दो दो हाथ करने का फैसला किया है। लेकिन जो इंतकाम उर्दगान ले रहे हैं इसको क्यों ख़तरनाक कहा जा रहा, इस पर बात करते हैं। दोस्तों कश्मीर की खातिर सफ़ीर को मुल्क बदर करना या सिफारतखाने को बंद करना एक अलग मसला है, लेकिन उर्दगान ने भारत के साथ जो मुआशी बाइकाट शुरू किया है इसके नतायज संगीन होने वाले हैं, क्योंकि भारत तुर्की से एक बड़ी तादाद में दरामदात करता है, जिसकी वजह से भारतीय सरमायाकार और मईशत को धचका लग सकता है। नाज़रीन मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।